हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी प्रिडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं हर वीकेंड की तरह डेली और वीकली एनालिसिस दोनों साथ में करने वाला हूं। और हमारी एनालिसिस मार्केट फॉलो भी कर रही है। तो जब एनालिसिस फॉलो कर रही होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी चार्ट पे पकड़ मजबूत है और हमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी डेली बेसिस पे मिलने वाली है। और हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबिलिटी बाजार के रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो न्यू ईयर्स भी कई हैं और यही रीज़न है कि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव आता हूँ। लेकिन लाइव आने में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि लोग उस वक्त अवेलेबल नहीं होते और सब रिकॉर्डेड ऑडियो ही सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि चार्ट तो दिखाना ही है, तो मैं आज एटलीस्ट कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नज़र इस वक्त चार्ट पे है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ना इंट्राडे के सारे सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जैसे कि गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के नीचे जाएगा तो कैसा मूव आएगा, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो किस तरीके का मूव आएगा। तो ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए, वो सारी की सारी वीडियोस ओनली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होती है। लेकिन जो वीकेंड में हम लोग एनालिसिस करते हैं वो स्विंग ट्रेडर्स भी देख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ ओनली सीरियस लर्नर्स के लिए बनाता हूँ। और मैं ये एक बात क्लियर बोल के चलता हूँ कि अगर किसी को ये वीडियो में ये लग रहा हो कि हम लोग ये बताएंगे कि जी बाज़ार यहाँ से बुलिश है या बियरिश है, तो वो इस वीडियो को ना वॉच करें, क्योंकि हम लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं इंट्राडे के लिए और वीक के लिए। रेंज डिस्कस करते हैं कि किस रेंज में बाज़ार रहेगा, हमें किस रेंज पे कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है, जिससे कि हमें ये समझ में आ सके और हम पैसा बना सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह है कि प्रीवियस डे का जो कारोबार है वो निफ्टी में कैसा रहा और हमने क्या एनालिसिस करी थी, बाजार ने हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन बाजार गैप अप ओपन हुए और 17,100 के पास की ओपनिंग आ रही है और लो बनाया 16,917 का, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही हुई है। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि देखिए 17,050 को अगर बाजार ब्रेक कर देता है तो हमें फिर पुट में बैठना है, और हमारा सीधा सीधा टारगेट 16,850 के आसपास तक का था। बाजार ने लो कितना बनाया, 16,920 का बनाया और क्लोजिंग भी वहीं कहीं हुई। तो अगर किसी ने चैनल के एनालिसिस को फॉलो किया होगा तो फ्रेंड्स उनको अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि 17,050 के बाद बाउंस भी आया तो 17,100 भी टच नहीं कर पाया, और हमने जो स्टॉप लॉस रखा था वो 17,100 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस का रखा था, जो बाजार ने उस वक्त का हाई बनाया 17,097 का हाई बनाया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, शेयर भी कीजिएगा अगर किसी को वीडियो पसंद आती है। और लास्ट वीक में मैंने एक दो वीडियोस में बोला था कि हम लोग कॉल भी देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज मुझे ये मैसेज आए कि जो कम्युनिटी टैब है वहाँ का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो वहाँ पे ट्रेड्स डालने में दिक्कत हो जाएगी और लोग उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएंगे। कि किसी ने अगर ट्रेड ले लिया, मैंने बोला जी अब यहीं पे पोजीशन बुक कर लो, तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो, तो इसीलिए जब फाइनल हो जाता है कि कहाँ पर हमें कॉल्स डालनी है तो फिर हम लोग करेंगे, तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैंने एक कम्युनिटी टैब पे डाला भी है कि मुझे आप सजेशन दीजिए, तो फिर हम उस हिसाब से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये ओनली एंड ओनली फॉर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, और अदर देन द यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को कॉल्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये एक मिनट, ये बीच में ऐड आ गए हैं और जी चलिए अभी आप लोगों के सामने एक ये वीकली चार्ट ओपन है। और वीकली चार्ट पे अगर आप पैटर्न को बहुत ध्यान से देखें तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स, ये ABC पैटर्न है। और ABC पैटर्न
ये साफ बताता है कि बाजार जो है वो केवल एक करेक्शन दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने ये बात बोली थी कि ये यहाँ कहीं से बाजार घूमेगा, और बाजार घूमा भी। लेकिन अब ये बाजार वापस से उसी रेंज में वापस आ गया है। अब बाजार के यहाँ वापस आने से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला कि बाजार इसका ब्रेकडाउन दे दे, और दूसरा कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दे दे। अब क्या पॉसिबिलिटी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंडिया विक्स के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है शेयर बाजार के लिए, चाहे वो किसी भी देश का बाजार हो। ठीक है, यूएस मार्केट के लिए S&P विक्स, और हमारे लिए इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इंडिया विक्स का चार्ट ये कहता है कि जब तक 19 का लेवल सेफ है इंडिया विक्स का, तब तक बाजार बाय डिप्सी रहने वाले हैं। अब वो 19 चाहे 14,000 पे जाके आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक 19 का लेवल सेफ है तब तक बाजार बाय डिप्सी है। पोजिशनली या इन्वेस्टर को किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बात बोली कि आप ये जो वीकली चार्ट देख रहे हैं ना, ये वीकली चार्ट पे एक चैनल फॉर्म हो रहा है। अगर ये चैनल के बॉटम पे आता है, ठीक है, तो फिर बाजार बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक, इसका लेवल काफ़ी नीचे का बनेगा, और अगर ये बाजार यहीं से मूव हो जाता है और ये यहाँ से ऊपर जाने लगता है, ठीक, तो फिर हमें इसका इंडिकेशन कहाँ मिलेगा, कहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि बाजार यहाँ से घूम गया है, उसको अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो बाजार मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है, जैसे कि आप ये वीकली चार्ट देख सकते हो। और बाजार के लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब टाइम प्राइस एनालिसिस ये कहता है कि अब एक बड़े मूव के लिए तैयार है बाजार। चाहे इसे ब्रेकडाउन देना है, चाहे ये ऊपर का ब्रेकआउट दे और 17,200 को जाके 225 को जाके क्रॉस कर ले, अब बाजार को ये मूव नेक्स्ट वीक दे देना चाहिए एज पर टाइम प्राइस एनालिसिस। अभी तक तो क्या था कि 16,750 और 800 से हम 17,220-25 के आसपास स्कैल्पिंग कर रहे थे। हर रोज की आप वीडियोस में यही देखते होंगे कि जी 100 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, 50 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, 70 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, यही चल रहा था। लेकिन अब बाजार एक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो लॉन्ग नहीं करना, और अगर ब्रेकडाउन नहीं मिलता, बाउंस आता है, तो अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। ऊपर के लेवल बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बाजार नेक्स्ट वीक 17,225 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। सॉरी, ये 2 घंटे का चार्ट मुझसे ओपन हो गया, डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ। तो आप देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,200 के आसपास तक का, अगर इस 17,225 के ऊपर बाजार निकल गए तो फिर हमारे को 17,600 प्लस के टारगेट भी अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। बाजार में सेलिंग जरूर आ रही है, बाजार ऊपर गया, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आया, फिर वहां पे एक बहुत ही बियरिश रेड कैंडल फॉर्म हुई है फ्राइडे के दिन, जो कि ये साफ इंडिकेट कर रही है कि बाजार में ऊपर सेलिंग प्रेशर है। तो बाजार अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो 17,600 प्लस को टेस्ट करेगा, तो 17,225 के ऊपर टिक जाता है। तो जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, पुट सेल कर सकते हैं 17,200 के रेंज की या 17,100 की वीकली एक्सपायरी की। और अगर बाजार इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे के लिए फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे। वो नेक्स्ट वीक आएगा नहीं आएगा ये कैन नॉट से, लेकिन फिर हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन 17,000, 16,900, 16,800 खड़ा हो जाएगा। अगर बाजार ने 16,750 को नेक्स्ट वीक ब्रेक कर दिया तो फिर वो फ्लड गेट्स के लिए पोजिशनल टारगेट जो बनेगा फ्रेंड्स, वो 15,200, और दूसरा टारगेट 14,000 प्लस या 14,050 से 14,100 के आसपास आएगा। वो क्यों आएगा, मैं आप लोगों को उसके लिए फिर से आप अपने एक वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर क्लियर होगा। तो आप फ्रेंड्स, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक चैनल बन रहा है, इट्स अ राइजिंग चैनल, और ये जो 12,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला था, ये इसका जो टारगेट है वो पेंडिंग है। और अब आने की पॉसिबिलिटी क्यों है, ये वीकली चार्ट के ऊपर आपको ये येलो से कलर में लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। मैं यहाँ पे कर्सर को ले भी गया हूँ कि आप देखिए 17,040 जो था वो फिबोनाची का 50% ऑफ रेंज था फ्रेंड्स। 50% रेंज के बारे में हमारा लास्ट वीक भी डिस्कशन हुआ था कि इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाएगी, और इस बार बाजार ने वही कर दिया है। ठीक है,
और मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दोबारा से लेके चलता हूँ और डेली चार्ट पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डेली चार्ट पे आप देखिए ना, जो लास्ट जो क्लोजिंग थी हमारी वो कितनी थी, 16,970 की। और अब जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो कितनी आई है, 16,945। यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग का लो था उसको भी बाजार ने ब्रेक कर दिया है। तो जब भी बाजार क्लोजिंग बेसिस किसी लेवल को ब्रेक करते हैं तो उनके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाजार नीचे जाएगा, इसलिए मैंने दोनों साइड की आपको पॉसिबिलिटी सामने सामने रखी है। अब बाजार यहाँ से किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा, उसके लिए हम अभी जब डेली एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी डेली चार्ट से मूव करते हैं और 5 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा एक रेंज डिस्कशन हो गया है कि मतलब नीचे का जो रेंज है वो 16,750 है और ऊपर का 17,250 है। ये 500 पॉइंट की रेंज है। जहाँ भी ब्रेक होगा बाजार वहाँ पे एक स्टीप मूव देगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने ये आप लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस जोन भी ऑलरेडी बना रखा है। अब हम करेंगे क्या, मंडे के दिन कल अगर बाजार 17,025 के लेवल के आसपास गैप अप अगर देता है बाजार और 17,025 के आसपास आता है, ये जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 17,020-25 के आसपास का ही बना हुआ है। मैंने ये 17,010 से 17,015 बना रखा है ये, लेकिन 17,020-25 का लेवल मान के चलिए आप इसको, क्योंकि एक जोन होता है वो, ना कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल होता है कि जो 17,020 पे ही हमें देखना है। हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने का वेट करना है। अगर वहाँ पे बाजार एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है तो हम क्या करेंगे, हम पुट में बैठेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। 17,050 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और हमारा जो नीचे का टारगेट होगा वो 16,970 होगा। क्यों होगा वो मैंने यहाँ पे ये अपना कर्सर भी रख रखा है, माउस यहीं पे रखा हुआ है। और जो दूसरा टारगेट होगा वो 16,930 का होगा, यानी कि ये जो गैप अप होगा इस गैप को वो फिल कर देगा। ठीक है, अच्छा ये सेकंड टारगेट होगा। अब बाजार गैप अप में ये भी हो सकता है कि भाई 16,970 पे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बना रहा, तो फिर हम क्या करेंगे कि सॉरी 16,970 पे ही रिवर्सल पैटर्न बना ले, 17,020-25 के आसपास ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर 16,970 के आसपास ही हमें लगता है, क्योंकि ये भी एक आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर कि क्लियरली कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 5 मिनट चार्ट के ऊपर, और बाजार ने इसको बड़ी मुश्किल से फ्राइडे के दिन ब्रेक किया है। तो बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो हमारा टारगेट होगा 16,930 और दूसरा टारगेट होगा 16,870। क्यों होगा, क्योंकि बाजार एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है। ये 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरली दिखा दिया। आप ये देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा राउंडिंग टॉप पैटर्न है, जिसका टारगेट सीधा सीधा 16,800 के आसपास आता है। तो 16,870 और दूसरा टारगेट 16,800 आएगा, तो हमारा राउंडिंग टॉप पैटर्न का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाजार अगर इसके नीचे गया तो 16,750 और उसके नीचे 16,650 का नेक्स्ट टारगेट आता है। देखिए प्रोबेबिलिटी डेली चार्ट के हिसाब से और ये जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है 5 मिनट चार्ट का भी, तो मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि बाजार की जो पॉसिबिलिटी है वो नीचे जाने की ही है मंडे के दिन, और उसको नीचे ही जाना चाहिए। अब नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें दो तरीके के ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले गैप अप की सिनेरियो को भी डिस्कस कर लें। वो भी एक रह गया कि भाई 17,020-25 के ऊपर ही टिक गया तो हमें क्या करना है। ठीक है भाई, 17,020-25 के आसपास मैंने बोला कि अगर रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन नहीं बनाया देन व्हाट। तो देन ये कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 16,970 का ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ तक का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस लगा के आप, हमारा जो इंट्राडे का टारगेट होगा वो 17,090 का होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 65 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1:1 मिल रहा है। कोई 5-1 पॉइंट ऊपर नीचे बुक करेगा और 55 से 60 पॉइंट के आसपास तक का ही हमारा 1:1 का ये ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सेकंड सिनेरियो पे आते हैं, गैप अप से आगे निकल के, कि भाई अगर बाजार गैप डाउन ओपन हो गया, मैंने जैसे अभी बोला आपको
गैप डाउन अगर ओपन होता है और सीधा सीधा 16,870 के आसपास आता है, 870 के आसपास ट्रेड करता है और वहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो भी हम वहाँ पे कॉल में बैठ सकते हैं। या फिर 16,800 के आसपास आता है, 870 में नहीं रुका, वो डायरेक्टली फॉलो हो जा रहा है, 850 भी तोड़ दिया, 800 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कॉल में बैठ सकते हैं, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारा सीधा सीधा टारगेट इंट्राडे में 16,970 का हो जाएगा। क्यों होगा, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये जो बाजार 5 मिनट चार्ट पे गिर रहा है, इसका आप एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल में जब भी कोई फॉल आता है तो फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा बाउंस आता है। 90 डिग्री का फॉल है, हमें पता है डायरेक्टली फ्लैट खुल के नीचे ही जाया जा रहा है, तो वहाँ से अब अच्छा बाउंस हमें इंट्राडे में देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से कॉल में बैठेंगे 16,970 के लिए और 25 से 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अच्छा, फ्लैट खुल के अगर बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर वही हमारा ऊपर वाला सिनेरियो आता है कि भाई 16,970 पे रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर 20-25 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहाँ पे हम 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अभी वो लेवल्स आपको ऊपर बताई दिए मैंने। और अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलने लगता है, एक ये लास्ट सिनेरियो बचा है कि फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ चलने लगता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है और हमें ये देखना है कि भाई 16,870 के नीचे टिक जाए, क्योंकि ये 16,870 जो है ना एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। अब इसके नीचे अगर टिकता है तो फ्रेंड्स फिर 16,800 और 16,750 आएगा। अब इसमें आप 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे इंट्राडे में क्या होता है कि जो भी हायर बॉटम बनेगा उसका आप लोग स्टॉप लॉस लगा के नीचे 25 से 30 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस होगा आप ट्रेड ले सकते हैं 16,800 और 16,750 के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि आज वीकली एनालिसिस भी हमने साथ साथ करी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा हर बार की तरह कि हमारी तैयारी जो है अगले दिन के लिए होती है। तो आप इस वीडियो को दोबारा से मार्केट आवर्स के बीच में पॉसिबल हो तो वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि गैप अप में क्या बोला था, गैप डाउन में क्या बोला था, फ्लैट ओपन होके गैप अप ऊपर जाए तो क्या बोला था, फ्लैट ओपन होके नीचे आए तो क्या बोला था। तो इसको आप चाहे तो आप दोबारा से वॉच कर लीजिएगा। और एंड में सबसे रिक्वेस्ट दोबारा से कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और जिनको ये वीडियो पसंद आती है वो इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।